अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो क्लास की सेटिंग वगैरह थोड़ी सी आउट है और आप लोगों को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। और उसकी वजह ये है कि कैंपस ने एक डिसीजन लिया है और वो यही है कि इंशाल्लाह आज के बाद हमारी जो भी क्लासेस होंगी ना, तो वो रिकॉर्ड होंगी और इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके उसको फिर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया करेंगे। फिर फेमस हो तो जाएंगे आप सर। जी हाँ, फिर हम फेमस हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा चलो क्लास शुरू करते हैं। आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसका ग्रैंड टेस्ट इंशाल्लाह एक आध दिन में होगा और आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करें। फिर किसी किस्म के किसी मसाइल हो, कोई किसी कुछ पूछना हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है लोगैरिथम और आज हमारी क्योंकि पहली क्लास है तो 2.1 इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो लोगैरिथम हम शुरू करते हैं। लोगैरिथम का जो पहली एक्सरसाइज है वो बेसिकली है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली देखो, कुछ नंबर होते हैं बहुत बड़े नंबर होते हैं और कुछ नंबर बहुत ज़्यादा छोटे नंबर होते हैं, तो उनको लिखने का तरीका जो है वो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक लिखने का तरीका है। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है? तकरीबन कोई 30 करोड़ के आसपास। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़ कोई मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है। तो अब देखो, अगर हम न्यूमेरिकल वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 30 करोड़, तो फिर सर आंसर भी करोड़ों में आएगा और लाखों में आंसर आ सकता है। इस तरह बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जैसे किसी इलेक्ट्रॉन का मास है फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना वो बहुत ही छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 0.0000000 कोई 31 जीरो आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 311 किलोग्राम। तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ और बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को हम आसान न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस का जो नाम है वो है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन किसी बहुत बड़ी वैल्यू को या किसी बहुत छोटी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो है वो तरीका है, ठीक है। तो इसका तरीका ये है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की ना स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट है 300 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 30 करोड़ आई थिंक 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड इतनी जो है ना वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको जो है ना, अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर हमने इसको छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है। अच्छा पहले तो ये बात बताओ कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इतना बड़ा, इस नंबर में डेसिमल कहाँ पर है? जी लास्ट में। जी लास्ट में है, शाबाश। तो इसका जो डेसिमल है वो लास्ट में है यहाँ पर। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 25 लिखा हुआ है, तो 25 में जीरो कहाँ पर है, वो पॉइंट कहाँ पर है? तो पॉइंट हमें नहीं पता, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना 25.00, मतलब 25.0 लिखो या 25.00 लिखो, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर का जो डेसिमल है वो उसके लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। तो अब ये एक नंबर है, इस नंबर का जो डेसिमल है वो यहाँ पर कहीं लगा हुआ है। तो इसका तरीका ये है कि जब हम डेसिमल को हम हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर लेकर आते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू का जो भले बड़ी वैल्यू हो या छोटी वैल्यू हो, उसका जो डेसिमल होता है उस डेसिमल को हम कहाँ लेकर आते हैं? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर। तो इस पूरी वैल्यू में नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 3 है। शाबाश, 3 है। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को लेकर आना है। तो उसका अब देखो ये एक चीज याद रख लो, देखो ये एरोज याद रख लो, ये आपका एरो है जो कि राइट से लेके लेफ्ट पे जा रहा है, ठीक है। राइट से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट पे। इसी तरह ये एक वैल्यू है जो कि लेफ्ट से कहाँ जा रहा है? राइट पे जा रहा है। तो अगर आपकी जो वैल्यू जो पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो, यानी कि आप लेफ्ट की तरफ आए, तो आपने पॉजिटिव में इंक्रीमेंट करना है। किस में इंक्रीमेंट करना है? प्लस में इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपका पॉइंट जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो, वैसे देखो सीधा हाथ जो है हमारा अक्सर पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है और उल्टा हाथ हमारा नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब उल्टा है। जैसे अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहे हैं तो आपने प्लस में वैल्यूज चेंज करनी है, ये ट्रिक याद रख लें। और अगर आप राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो आपने किस में वैल्यूज इंक्रीमेंट करना है? नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीमेंट करना है। तो अगर आप ये देखें इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां पर है? यहां पर है, यानी कि 3 यहां पर है। हमें किस तरफ आना है? इस तरफ आना है या उस तरफ जाना है?
इस तरफ आना है, शाबाश। तो अब देखो, अब जितने डिजिट हम छोड़ के इस तरफ आते जाएंगे उतना हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। देखो यहां से यहां तक आएंगे 1, फिर यहां पर आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि अगर हम यहां पहुंचेंगे तो हमारा क्या आएगा 3.00000000, यानी कि ये लिख सकते हैं। अब हमने इस पॉइंट को यहां से हटा के कहां शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और अब कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, 8 डिजिट शिफ्ट हुआ है। तो इसके आखिर में हम यहां पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 10 टू दी पावर 8, और यहाँ पर जो इसका यूनिट है वो यूनिट आएगा। मैथमेटिक्स में यूनिट वगैरह इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये फिजिक्स की एक वैल्यू थी इसीलिए यहाँ पर हमने यूनिट भी लिखा है। अच्छा, अब एक बात और, ये जो इतने सारे 00 लिखे हुए इनका कोई भी फायदा नहीं है। आप सिंपल यूं लिख सकते हो 3.0 10 टू दी पावर 8 यूं भी लिख सकते हैं, और 3 10 टू दी पावर 8 यूं भी लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा 0000 लिखने का कोई फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 26, अब 26 से पहले मैं 50 जीरो लगा दूं, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। बिल्कुल इसी तरह मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर कोई नंबर हो उसकी जो है ना वो जीरो की वैल्यू होती है, शुरू में जीरो का कोई मसला नहीं है। तो ये वाले जीरो बिल्कुल इसी तरह है, इन जीरो को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई नेगेटिव में वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू जो है वो हम नेगेटिव की भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 0.00078506, ये हमारे पास एक वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। अब इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां पर है जी बेटा, कहां पर है, शाबाश 7, ये इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। क्योंकि आप यहां से देखें तो सारे तो 00 हैं, तो नॉन जीरो डिजिट कहां पर है, यहां पर, यानी कि 7। अब हमने पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है, 7 पे शिफ्ट करना है, शाबाश। अब देखो पॉइंट कहां है, यहां पर है, यहां पर। अब इसको हमने ले जाना है यहां पर, तो कितना शिफ्ट करेंगे, देखो 1, 2, 3 और 4 पे शिफ्ट हो गया। तो अगर हम इसको देखो 000078506, और इस पॉइंट को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, यानी कि अब पॉइंट हम कहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, ठीक है। और हमने कितना अब एक और चीज देखो, हमने लेफ्ट टू राइट पे शिफ्ट किया, राइट पे शिफ्ट करते हैं तो प्लस में इंक्रीमेंट आता है, तो 1 2 3 4, यानी कि यहां पर आएगा माइनस में इंक्रीमेंट आता है, सॉरी। तो जब यहां पर आएगा तो 10 टू दी पावर -4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह ये वाले जो जीरोस हैं, इन जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर 00 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे 7.8506 10 टू दी पावर -4, ये जो है ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अब बुक की जो एक्सरसाइज है 2.1 के, उसके कुछ सवाल करते हैं, कुछ मैं करूंगा, कुछ आप लोग करवाएंगे, तो इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बुक के क्वेश्चन है कुछ, और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा सवाल ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि इस ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ हज़ारों में हैं, कुछ लाखों में हैं, कुछ बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल छोटे छोटे 0.00 बहुत छोटी वैल्यू, तो इनको हमने किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर हमने डेसिमल को लेकर आना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 9700, यानी कि 9700, और इसका पॉइंट कहां पर है, शाबाश लास्ट में है। तो इसको जब हम लाएंगे, देखो अब पहली बात तो ये है कि इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं तो किस में चेंजिंग आएगी, पॉजिटिव में चेंजिंग आएगी, शाबाश। तो 1 2 3, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 9.7 10 टू दी पावर और 3, ठीक है। अब हमने देखो 7 के बाद 2 जीरो नहीं लिखे, उसकी वजह यह है कि आपको मैंने कहा है कि पॉइंट के बाद जो जीरो वगैरह हैं उसको आप स्किप कर सकते हो, जैसे वहां पर हमने स्किप किया था, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4169, यानी कि 4169, तो इसका पॉइंट कहां पर है, इसका भी लास्ट में है, तो इसका 1 2 3 टाइम्स शिफ्ट करेंगे तो 4.169 और 10 टू दी पावर +3, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरह ये हमारे पास एक सवाल है, इसमें देखो इसमें पॉइंट यहां पर है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां पर है, यहां पर है, यानी कि हमने पॉइंट को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि राइट पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे 6.43, ये 2 जीरो क्योंकि नहीं लिखे, क्योंकि यहां पर जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है, 6.43 और 1
2 3 3 दफा शिफ्ट हुआ है, तो 10 टू द पावर -3, क्योंकि हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 498000। इसका पॉइंट भी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4.9 10 टू द पावर +6। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करवाएं। ठीक है जी, क्या लिखूं यहाँ पर बताएं, शाबाश जी। 8 फिर मल्टीप्लाई 4 नहीं, अच्छा आप जो बताएंगे मैं वही लिखूंगा, शाबाश। 10 की पावर 4, शाबाश। ठीक है, बहुत ही आसान है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, हमने इसको 1 2 3 4 पे शिफ्ट करना है, और क्योंकि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो हमने प्लस में लिखना है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किस में लिखनी है, प्लस में। अगली वैल्यू पर आते हैं जी, आप सॉल्व कराएं, शाबाश। 7.4 10 एक्सपोनेंट पावर -3, शाबाश, बिल्कुल जबरदस्त, शाबाश। अच्छा, ये कहां पर है इसका पॉइंट, इसका पॉइंट भी यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7, कहां पर शिफ्ट करेंगे, 9.6 10 टू द पावर 7। ठीक है, हो जाएंगे ये, बाकी सवाल आप लोग खुद कर लोगे। ठीक है, चलो मैं करा देता हूँ, बाकी वैसे बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मसला नहीं है। तो 1 2 3 या 3 पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन राइट साइड की तरफ, तो 6.43 10 टू द पावर -3। ठीक है, शाबाश। यहाँ पर ही बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 पर शिफ्ट हो रहा है, और किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट पर शिफ्ट हो रहा है, तो 7.4 10 टू द पावर -3। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल है। और ये क्या है, 275000, यानी कि इसका पॉइंट कहाँ पर है। अच्छा, इसको पॉइंट मत समझ लेना, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं। ये पॉइंट नहीं है, ये कोमा है, शाबाश। ये क्या है, कोमा है। कोमा में और पॉइंट में फर्क होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट जो है वो डेसिमल होता है, और ये कोमा इसलिए यूज करते हैं, हजार के बाद यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं इस्तेमाल हुआ नहीं है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से ये 3 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे, हर 3 डिजिट के बाद क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं। ये मैथमेटिकल का कोई रूल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट इसको कभी भी कंसिडर नहीं करना है, इसको कोमा ही कंसिडर करना है, और क्योंकि कोमा है तो इसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट कहाँ है इसका, लास्ट में है, तो 1 2 3 4 5 पर शिफ्ट होगा, तो 2.75 10 टू दी पावर 5। ठीक है, शाबाश। अभी अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसी का रिवर्स काम करना है। फॉर एग्जांपल पहले क्या था, पहली वैल्यू क्या थी, 9.7 10 टू दी पावर 3। ठीक है, देखो ये एक वैल्यू हमें गिवन है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है सिंपल वैल्यू। देखो फॉर एग्जांपल पहले यहां पर एक वैल्यू गिवन थी, हमने उस वैल्यू से ये बना दिया, यानी कि सवाल था उससे हमने क्या बना दिया, जवाब बना दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये वैल्यू गिवन होगी और इससे हमने क्या करना है, वो वैल्यू बनानी है। यानी कि पहले हमने सवाल से जवाब बनाया था, अब हमने जवाब से सवाल बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ये यहाँ पर जो ये एक्सपोनेंट की पावर है, ये क्या है, +3। +3 का मतलब ये है कि ये पॉइंट, यानी कि ये यहां से आया होगा, यानी कि ये कहां से आया होगा, राइट से लेफ्ट पर आया होगा, तभी तो यहाँ पर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को वापस वहां पर भेजना है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, पॉइंट के बाद, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, +3 का मतलब है कि यहां पर लिख लो, प्लस का मतलब क्या है कि बाद में, इसको लिख लो, प्लस का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद। ठीक है, और माइनस का मतलब क्या है, पॉइंट से पहले। ठीक है, ये लिख ले अपने पास, उर्दू में, इंग्लिश में, सिंधी में, पठानी में, जिसमें भी लिखना है लिख ले। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद उतने डिजिट आने चाहिए, कितने, जितनी वो वैल्यू होगी। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, पॉइंट से पहले, यानी कि पॉइंट से पहले इस तरफ कितने डिजिट आने चाहिए, उतने डिजिट आने चाहिए जितनी वो वैल्यू होगी। तो प्लस है, +3 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 3 नंबर आने चाहिए। यहां पर कितने हैं, यहां पर तो एक ही है, 7, तो देखो 9 7, अब इसके बाद 2 नंबर नहीं है, तो वो 2 हमने क्या लगा देने हैं, 0 लगा देना है। जितने डिजिट होंगे उतने लिख देंगे, जितने डिजिट नहीं होंगे उसके बदले हमने क्या लगाने हैं, 0 लगाने हैं। ठीक है, इसी तरह एक और फॉर एग्जांपल हम सवाल ले लेते हैं कि 6.9 10 टू दी पावर -2। ठीक है,
अब देखो ये एक सवाल है 6.9 10 टू द पावर -2 जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब इसकी जो एक्सपोनेंट की पावर है वो क्या है, -2। तो माइनस का मतलब क्या है, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले कितने नंबर होने चाहिए, पॉइंट से पहले 2 नंबर होने चाहिए, लेकिन यहां पर कितने हैं, 1 नंबर है जो कि सिर्फ 6 है। तो 6 और उसके बाद जो दूसरा नंबर नहीं है उसके बदले हमने क्या लगा देना है, 0 लगा देना है, और इस पॉइंट को उठा के यानी कि इस पॉइंट को उठा के यहां शिफ्ट कर देना है, और पॉइंट के बाद क्या है 9, वो इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, आती है समझ में। और इस पॉइंट के बाद यहां पर हमने क्या लगा देना है, 0। ये आपकी मर्जी है, लगाना है तो लगा लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट लाजमी लगाना है, लेकिन लगा लेना, कोई मतलब गलती के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, वैल्यूज को कन्वर्ट करना है। अभी बुक के क्वेश्चन करते हैं तो उससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, बुक के ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि पहले हमने किस में चेंज करना था, साइंटिफिक नोटेशन में, अब हम किस में चेंज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, तो अच्छा इसके लिए बहुत आसान तरीका, देखो आप यहाँ पर लिख लो, मैंने वहां पर क्या लिखा था पहले, प्लस का मतलब क्या था कि पॉइंट के बाद, ठीक है, और माइनस का मतलब क्या था, मतलब अगर कोई वैल्यू माइनस में हो तो क्या था, पॉइंट से पहले। ठीक है, ये याद रख लेना, आपको ये सवाल बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये 2 पॉइंट याद है। ठीक है, अच्छा जब भी प्लस आएगा तो हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद करना क्या है, पॉइंट के बाद उतने डिजिट लगाने हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4, मतलब एक्सपोनेंट पावर क्या है, 4। 4 का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, कितने डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट है, पॉइंट कहां पर है, 7 पॉइंट यहां पर है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप सिर्फ 7 लिखो या 7.0 10 की पावर 4 लिखो, इन दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि 7 एक्सपोनेंट पावर 4 लिखो या 7.0 एक्सपोनेंट पावर 4 लिखो, तो इनका एक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट, यहाँ के मतलब पॉइंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन मतलब पॉइंट कहां पर है, 7 के बाद है। तो पॉइंट यानी कि इस 7 के पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। जीरो क्यों आएंगे, क्योंकि कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 1 2 3 4, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7.865 एक्सपोनेंट पावर 8 प्लस 8, प्लस का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 8, लेकिन है कितने, 1 2 3, तो 7 पॉइंट हटा देंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 6 7 और 8। अब इस पॉइंट को यहाँ लगा दो, लगाओ तो भी कोई मसला नहीं है, ना लगाओ तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4.502 एक्सपोनेंट पावर +6। तो देखो 4 लिखा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 6, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, 3 डिजिट नहीं है, तो 0 0 0, और इस पॉइंट को हमने कहां शिफ्ट कर देना है, यहां पर। तो इस +6 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद उतने डिजिट आएंगे। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8.072 एक्सपोनेंट पावर -10। अब देखो -10 का मतलब ये है कि माइनस का मतलब है पॉइंट से पहले। अब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट आने चाहिए, 10 डिजिट आने चाहिए, लेकिन यहां पर कितने हैं, सिर्फ 1, तो 9 क्या लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या लगा देंगे, ये बोर्ड से बाहर जा रहा हूं, पता नहीं कैमरा में आ रहा होगा या नहीं, लेकिन 9 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसके हमें कोई लेना देना नहीं है, वो एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे। देखो ये 072 एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले कितने डिजिट होने चाहिए, 10 डिजिट, जो कि 1 है 8, 9 नहीं है, तो हमने क्या लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने क्या लगाए, 0, और 1 यहाँ पर पहले से मौजूद था, और इससे पहले आपने 0 लगाना है तो लगा लो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगली वैल्यू है 2.05 एक्सपोनेंट पावर -4। तो देखो माइनस का मतलब क्या है, पॉइंट से पहले, अभी तो इतनी दफा बोल दिया, अभी तो बिल्कुल ज़हन में बैठ जानी चाहिए ये वाली बातें। तो पॉइंट से पहले कितने नंबर होने चाहिए, 4 नंबर होने चाहिए, यहाँ पर कितने हैं, 1, तो 3 0 लगा दो, बहुत ही सिंपल, और पॉइंट यहाँ लगा दो, और पॉइंट के बाद वाले ऐसे ही लिख दो। ठीक है, सिंपल सिंपल, ये वाला सवाल क्वेश्चन सॉल्व कराओ जी। आप क्या लिखूं बताएं, 2 0 0, कितने जीरो आएंगे, जीरो कितने आएंगे, 5 7,
जी 7 जीरो आएंगे क्योंकि एक तो पहले से मौजूद है और 7 जीरो आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ जाएंगे। और पॉइंट कहाँ लगाऊं? यहाँ नहीं, यहाँ। ठीक है शाबाश, यहाँ पॉइंट आएगा और पॉइंट से पहले जीरो लगा दो और पॉइंट के बाद वाली जो भी वैल्यू है वो एग्जैक्ट ऐसे ही लिखनी है। शाबाश। अब ये क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे? 10 डिजिट आएंगे। तो पॉइंट के बाद कितने हैं? 1 2 2 हैं और हमने खुद से कितने लगाना है? 8। तो 7 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके आंसर के बीच में ये भी आ गया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक सवाल है ये भी करा देता हूँ। चलो, पॉइंट के बाद क्या है? एक्सपोनेंट पावर क्या है? +6। तो +6 का मतलब क्या है कि 6 डिजिट आएंगे और पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद। प्लस का मतलब क्या होता है? पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 0 3। तो 3 0 5 6 और 3 हमने क्या लगा देने हैं? 0 लगा देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? 2.2 इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।